अध्याय दूसरा। अमृत वेले, बाप दादा का रोल और बच्चों का फर्ज। अमृत वेले का टाइम बाप दादा ने विशेष ब्राह्मण बच्चों के लिए ही रखा है। बाप को हर एक बच्चा अति प्यारा है। सब श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हो, चाहे गरीब हो, चाहे साहूकार हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़, सब एक दो से अधिक प्यारे हैं। बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। कौन सी विशेषता है सभी में? बाप को जानने की विशेषता है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान सके वे आपने जान लिया, पा लिया। तो बाप दादा ऐसी विशेष आत्माओं को रोज याद प्यार देते हैं, रोज मिलन बनाते हैं। अमृत वेले का समय खास बच्चों के लिए है। भक्तों की लाइन पीछे, बच्चों की पहले। जो विशेष आत्माएं होती हैं उनसे मिलने का समय भी जरूर विशेष होगा ना। तो सदा अपने को ऐसी विशेष आत्मा समझो और सदा खुशी में उड़ते चलो। बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं। इसीलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा है, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता है। अगर अपनी स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है? जब मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं। लेकिन कारण है कि आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। अगर कोई भी चीज अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है और कहते भी हो कि एक बाप दूसरा न कोई। ये दिल से कहते हो या मुख से? तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? जरूर कहाँ और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है, वो आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्मा प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता है। अमृत वेले का टाइम बाप दादा ने विशेष ब्राह्मण बच्चों के लिए ही रखा है, क्योंकि विशेष बाप दादा हर बच्चे की विशेषता को, सेवा को, गुण को सदा सामने लाते हैं। और क्या करते हैं? जो हर बच्चे की विशेषता है, गुण है, सेवा है, उसको विशेष वरदान से अविनाशी बनाते हैं। अमृत वेले जो प्राप्त करना चाहो वह कर सकते हो। ये समय बाबा ने बच्चों के लिए खास रखा है। जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए विशेष समय रिजर्व रखता है, ऐसे ही अमृत वेला खास बच्चों के लिए रखा गया है, फिर दुनिया की सर्व आत्माओं के लिए। परंतु बच्चों को पहला चांस दिया जाता है। रोज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की माला जपते हैं। बच्चों के त्याग की हिम्मत देख, तपस्या का उमंग देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। बाप की महिमा तो भक्त करते हैं, लेकिन बच्चों की महिमा बाप करते हैं। इतने जन्म आपने माला सिमरन की, भी बाप रिटर्न में बच्चों की माला सिमरन करते हैं। आप लोग देखते हो इस समय बाप माला सिमरन करते हैं अमृत वेले। तो जिस समय बाप माला सिमरन करते उस समय आप सो तो नहीं जाते हो। शक्तियाँ तो सोने वालों को जगाने वाली हैं, तो खुद कैसे सोएंगी? बाप दादा सदा अमृत वेले से बच्चों की माला सिमरन करने शुरू करते हैं। हर एक रत्न की व मणके की विशेषता देखते हैं। अमृत वेले सहज ही अपने आप को चेक कर सकते हो। याद की शक्ति से
संबंध की शक्ति से स्पष्ट रूहानी टीवी में देख सकते हो कि बाप दादा किस नंबर में मुझे सिमरन कर रहे हैं। उसके लिए विशेष बात, बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। अब तो समय की समीपता के कारण स्वयं को बाप के समान अर्थात समानता द्वारा समीपता में लाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप समान बनना अर्थात समीप आना। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। तो आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन में, संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते हैं और सर्व प्राप्ति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई। माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती है, राज्य अधिकारी बनती है और भक्तों के सिमरन की माला बनती है। अमृत वेले ब्रह्मा बाप का विशेष पाठ, जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की देखरेख करते रहते हैं। साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों की विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते रहते हैं। शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पाठ है। जैसे यहाँ भी किसी किसी की नियम प्रमाण रोज के भोजन से, विशेष वस्तुओं से खातिरी करते हो ना, एक्स्ट्रा देते हो, ऐसे ब्रह्मा माँ का भी बच्चों में विशेष स्नेह है। ब्रह्मा माँ वतन में भी बच्चों की रिमझिम बिना रह नहीं सकते। रूहानी ममता है तो सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप इमर्ज करते हैं। जैसे साकार में याद है ना, हर ग्रुप को विशेष स्नेह के स्वरूप में अपने हाथों से खिलाते थे, बहलाते थे। वही स्नेह का संस्कार अब भी प्रैक्टिकल में चल रहा है। इसमें सिर्फ बच्चों को बाप समान आकारी स्वरूपधारी बन अनुभव करना पड़े। अमृत वेले ब्रह्मा माँ आओ बच्चे क्या विशेष शक्तियों की खुराक बच्चों को खिलाती है। जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज भी कराते थे, तो वतन में घी भी पिलाते हैं, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की ताकत की चीजें देते हैं और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते हैं। बुद्धि बल द्वारा सैर भी कराते हैं। अभी अभी परम धाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी साकारी सृष्टि, ब्राह्मण जीवन, तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते हैं, जिससे विशेष खातिरी जीवन में समा जाए। तो सुना ब्रह्मा माँ क्या करते हैं। अमृत वेले बाबा बच्चों को सारे दिन के लिए तैयार करते हैं। सारे दिन के लिए बाबा अमृत वेले बच्चों को तैयार करते हैं। अमृत वेला विशेष पालना देने का समय है। जैसे माँ बाप बच्चों को सवेरे तैयार करते हैं, साफ सुथरा करके फिर कहते हैं अब सारा दिन खाओ पियो पढ़ो। इसी तरह बाप दादा भी अमृत वेले ये पालना देते हैं, अर्थात सारे दिन के लिए शक्ति भर देते हैं। तो ये विशेष पालना का समय है। अमृत वेले बाप दादा बच्चों को मुबारक देते हैं और शुभ दिन आने का आथत देते हैं। बाप दादा सदा स्नेही बच्चों को अमृत वेले मुबारक देते हैं। वाह मेरे बच्चे वाह, ये गीत गाते हैं। गीत सुनने आता है। आज अमृत वेले से स्नेही बच्चों के स्नेह के गीत, समान बच्चों के मिलन मनाने के गीत
संपर्क में रहने वालों बच्चों के उमंग में आने के उत्साह भरे आवाज, बांधेली बच्चियों के स्नेह भरे मीठे उलने, कई बच्चों के स्नेह के पुष्प बाप दादा के पास पहुंचे। देश विदेश के बच्चों को समर्थ संकल्प की श्रेष्ठ प्रतिज्ञाएं सभी बाप दादा के पास पहुंची। बाप दादा सभी बच्चों को स्नेह के संकल्प और समर्थ संकल्पों का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सदा बाप दादा के स्नेही भव, सदा समर्थ समान भव, सदा उमंग उत्साह से समीप भव, लगन की अग्नि द्वारा बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव। बच्चों के सच्चे स्नेह के दिल की आवाज कुंभकर्ण आत्माओं को अवश्य जगाएंगे। यही बंधन में डालने वाली स्वयं प्रभु स्नेह के बंधन में बंध जाएंगे। बाप दादा विशेष बंधन वाली बच्चों को शुभ दिन आने का दिल का आतिथ्य दे रहे हैं। बच्चों की जिम्मेवारी जब बाबा चक्र लगाते हैं, अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी हैं और आह्वान भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं उन्हों का अनुभव है कि सोने भी चाहे तो कोई सोने नहीं दे रहा है, कोई उठा रहा है, कोई बुला रहा है। ऐसे अनुभव होता है ना। अमृत वेले से अपना भाग्य देखो। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं और आपको भगवान खुद उठाते हैं। इतना भाग्य है। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों की सेवाधारी बन सेवा करते हैं और फिर आह्वान करते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाप कहाँ बैठा है? ऊंची स्थान पर, ऊंची स्थिति में। जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही हो जाएगी। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे अमृत वेले या तो परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ। बाप के साथ बैठ जाओ। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो। वाह मेरा भाग्य वाह। दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है, फिर अपना सारे दिन का भाग्य देखो। बाप दादा सदा अमृत वेले वरदानों की झोली ले चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सदा अमृत वेले बाप से ब्लेसिंग लेनी चाहिए। रोज बाप दादा बच्चों प्रति ब्लेसिंग की झोली खोलते हैं। जितना आप लोग बाप को याद करते हो, बाप आपको पदम गुना याद करते हैं। इसीलिए रोज याद का रिटर्न देने के लिए चक्र लगाते हैं। बच्चे भले सोए भी पड़े हों, बाप सर्व बच्चों की देख रेख का अपना कार्य सदा ही करते हैं। कोई कैच करते हैं, कोई नहीं करते हैं। वह हुआ बच्चों का पुरुषार्थ। उसी समय कैच करो तो बहुत कुछ अनुभव कर सकते हो। सारे दिन के लिए एक खुराक मिल जाएगी। बाबा के साथ अति समीप का अनुभव करना चाहिए। अमृत वेले के 1 सेकंड का अनुभव सारे दिन और रात में सर्व प्राप्ति स्वरूप के अनुभव का आधार है। बाप दादा भी हर एक को जी भर करके बातें करने के लिए, फरियाद सुनने के लिए, कमजोरी मिटाने के लिए, अनेक प्रकार के पाप बख्शाने के लिए, लाड़ प्यार देने के लिए, सब बातों के लिए फ्री हैं। वह समय ऑफिशियल नहीं है, भोले भंडारी के रूप में है। इसीलिए अमृत वेले की सहज प्राप्ति की वेला को जानते हुए उसका लाभ उठाओ। खुले भंडारों से प्रारब्ध की झोली भर लो। वरदाता और भाग्य विधाता से अमृत वेले के समय जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो, वे खींचने के लिए तैयार हैं। तकदीर की रेखा वरदाता से सहज व श्रेष्ठ खिंचवा लो। उस समय बाबा भोले भगवान के रूप में है। लव फुल है तो लव के आधार से श्रेष्ठ लकीर खिंचवा लो। जो चाहे, जितने जन्मों के लिए चाहे, चाहे 108 की माला में,
बाप दादा की खुली ऑफर है, और क्या चाहिए। मालिक बनो और अधिकार लो। कोई भी खजाने पर ताला चाबी नहीं है, नहीं तो फिर सारे दिन में मेहनत की चाबी लगानी पड़ती है। उस समय सिर्फ एक संकल्प करो कि जो भी हूं, जैसी भी हूं, आपकी हूं। बच्चों को स्नेह का सबूत देना चाहिए। बाप का बच्चों से कितना स्नेह है। ब्रह्मा बाप ने स्नेह का सबूत प्रैक्टिकल में कितना समय दिया, याद है। खास अपनी तबीयत को भी न देखकर क्या सबूत दिया। अपनी शारीरिक स्थिति को न देखते हुए इतना समय खास सर्च लाइट देते थे। आप कहते थे शरीर पर इफेक्ट आता है, लेकिन बाबा ने अपने शरीर को देखा। ये स्नेह का सबूत था। अब बच्चों को भी रिटर्न में स्नेह का सबूत देना है। जो कर्म करके दिखाया वही करना है। अमृत वेले जैसे साकार रूप में करके दिखाया, वैसे ही बच्चों को करना चाहिए। नहीं तो अब तक यही रिजल्ट देखी है। इस बात में अपने दिल को खुश कर लेते हैं। उठे और बैठे, लेकिन वे रूहाब शक्ति स्वरूप की स्मृति नहीं रहती। शक्ति स्वरूप के बदले क्या मिक्स हो गया है? सुस्ती। तो सुस्ती मिक्स होने से मुलाकात करते हैं, लेकिन लाइन क्लियर नहीं होती है। इसीलिए मुलाकात से जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं कर पाते। मिक्सचर है। यहाँ शुरू करेंगे तो मधुबन वासियों को देख सभी करेंगे। मधुबन निवासी जो खास नहीं है, उनको खास सैक्रिफाइस बलिदान करना है। स्नेह में हमेशा सैक्रिफाइस किया जाता है। संगठन में बाप की याद में रहना चाहिए। सवेरे उठकर बाप की याद में रहो, क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते हैं। उस समय कोई कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते हैं, ढूंढना पड़ता है। भला अकेले रीति याद करते हैं, परंतु संगठन के साथ भी जरूर चलना है। जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नजदीक होते जाएंगे। बाप को भूलने से मूंझते हैं, बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकते।